लिखो न्यूमेरिकल्स हैं फ्रिक्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल थ्रू which a cyclist bend find the angle through which a cyclist bend when he covers a circular path which a cyclist bends when he covers a circular path 34.3 meter long 34.3 meter long in under root 22 second in under root 22 seconds full stop। given g is equal to 9.8 meter per second square, given g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्राई करो इसको। देखो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट बेंड व्हेन ही कवर्स अ सर्कुलर पाथ 34.3 मीटर लॉन्ग इन अंडर रूट 22 सेकंड। यानी एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर एक साइक्लिस्ट अपनी साइकिल को लेकर जा रहा है, तो जब वो सर्कुलर पाथ में अगर ऐसे मुड़ेगा बार बार तो वो बेंड तो होगा ही होगा। वो कितने एंगल के ऊपर बेंड होगा वो थीटा हमें निकालना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो पाथ है यानी सरकमफ्रेंस वो हमें गिवन है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है तुम्हें 34.3 मीटर, ये चीज तुम्हें गिवन है। और वो पूरा एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है अंडर रूट 22 सेकंड के अंदर। तो टाइम की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है अंडर रूट 22 सेकंड्स। तुम्हें सरकमफ्रेंस गिवन है और तुम्हें टाइम गिवन है कि कितने टाइम के अंदर वो एक चक्कर पूरा करता है। तो तुम्हें क्या निकालना है कि साइक्लिस्ट कितने एंगल के ऊपर बेंड होगा, मतलब तुम्हें निकालना है थीटा। सबसे पहले तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। क्या होता है v²/rg, यही फॉर्मूला करवाया था मैंने, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। टेंजेंट थीटा से थीटा निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी, मुझे चाहिए r, मुझे चाहिए g की वैल्यू तो चलो 9.8 है, ये तो पता ही है, 10 भी रख सकते हो। बात है r की। r का मतलब होता है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, और वो रेडियस तुम यहां से निकाल सकते हो। 2 पाई r सरकमफ्रेंस तुम्हें गिवन है, किसके बराबर है 34.3 के बराबर। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 34.3 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू को भी तुम यहां पर चलो पुट कर सकती हो, लेकिन बात रह गई v की। वेलोसिटी तो हमें गिवन ही नहीं है कि वो जो साइक्लिस्ट है वो अपनी साइकिल को कितनी वेलोसिटी के साथ चला रहा है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, मतलब अगर यहां से साइक्लिस्ट चला और पूरा एक चक्कर काट के यहां पर आ गया तो कितने डिस्टेंस को कवर करके गया वो डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है 34.3 डिवाइडेड बाय कितने टाइम के अंदर करता है अंडर रूट 22 सेकंड के अंदर करता है। यहां से आ जाएगी वेलोसिटी को तुम पुट करोगे यहां पे और वहां से निकालोगे तुम थीटा, और वो जो थीटा है उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। तो तुम्हें क्या करना है r की वैल्यू को पुट करना है, g की वैल्यू को पुट करना है, v की वैल्यू को निकाल के यहां पर पुट करना है और थीटा निकालना है, और थीटा की वैल्यू 45 आनी चाहिए, ठीक है। नोट करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लिया नोट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो a curved rod of diameter
a curved rod of diameter 1.8 kilometer, a curved rod of diameter 1.8 kilometer is bent so that no friction is required at the speed of 30 meter per second. No friction is required at the speed of 30 meter per second. Full stop. What is the banking angle? What is the banking angle? इसको मीटर में चेंज करना है, बाकी तो सही है। हाँ, देखो यहां पर एक कर्व्ड रोड है, ये कर्व्ड रोड है। पहली बात तो ये कर्व्ड है, दूसरी बात इसको हमने बैंक किया हुआ है। बैंक हम कैसे करते हैं? मान लो ये सड़क है, इसके ऊपर हमने बना दिया रैंप, इतने एंगल से मैंने इसको कर दिया बैंक, ठीक है। अब कोई भी जो गाड़ी है इस बेंट रोड के ऊपर अगर चलेगी तो वो आसानी से चल सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है ना कि कोई फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब है इस बेंट रोड के ऊपर ये गाड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है बिना फिसले, बिना अपना बैलेंस खोए। इसका ये मतलब है। तो तुम्हें ये बैंकिंग एंगल थीटा निकालना है कि हमने सड़क को कितने एंगल के ऊपर बैंक किया हुआ है, ठीक है, ये थीटा निकालना है। अब तुम्हें गिवन क्या है? तुम्हें एक चीज गिवन है कि ये जो सड़क है इसका डायमीटर तुम्हें गिवन है। अब ये सड़क है कर्व्ड होगा तो एक सर्कुलर पाथ भी तो बनाएगा। अगर सर्कुलर पाथ बनाएगा तो उसका डायमीटर तुम्हें गिवन है। कितना गिवन है डायमीटर? 1.8 किलोमीटर। इतना गिवन है क्या? तो सीधी सी बात है, जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होती है। तो यहां पर डायमीटर अगर 1.8 है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 0.9 किलोमीटर, ठीक है। अब बात यह है कि हमें थीटा निकालना है और फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r g। यही होता है फॉर्मूला। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होती है ना, ये तो है मीटर के अंदर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, लेकिन ये जो रेडियस है वो है किलोमीटर के अंदर। बात नहीं बनी। इसको तुम मीटर में चेंज करो, जरूरी नहीं है। 0.9 किलोमीटर के अंदर होते हैं 900 मीटर, ये रेडियस है, ठीक है। अब यहां पर g की वैल्यू तो तुम्हें पता है 9.8, r की वैल्यू तुम्हें पता है 900, ठीक है। अब बात रह गई v की। क्या तुम्हें v की वैल्यू गिवन है कि जो व्हीकल है बिना किसी फ्रिक्शन के वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, तो v की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। तो इन सारी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v का मतलब 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई r का मतलब 900 इंटू g का मतलब 9.8। इसको पुट करोगे ना तो कुछ ना कुछ पॉइंटों में आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आए। अगर यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई 0 पॉइंट समथिंग आ गया मान लो, तो उसमें तुम थीटा निकालोगे, टेंजेंट उधर चला जाएगा और वो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो। मान लो टेंजेंट थीटा का आंसर आ गया 1, ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहां पर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पर होता है? टेंजेंट 45 के ऊपर 1 होता है ना। तो यहां पर थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां से थीटा अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन कई बार यहां पर जरूरी थोड़ी ना कि 1 ही आए। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो मान लो कुछ आ गया 0.6, तो ऐसे करोगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। पता चला? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ सर्कुलर डिस्क रोटेट्स एट at 60 rpm 60 rpm rpm का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है।
A circular disc rotates at 60 rpm. Full stop. A coin of 18 gram. A coin of 18 gram is placed at the distance of 8 centimeter. Is placed at the distance of 8 centimeter. Full stop. 8 centimeter from the center. A coin of 18 gram is placed at the distance of 8 centimeter from the center. Full stop. Calculate the centrifugal force on the coin. Calculate the centrifugal force on the coin. Calculate the centrifugal force on the coin. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये बात समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है और कैसे होगा। अब सुनो, मेरी एक बात का जवाब दोगे तुम। सबसे पहले तो यहां पर एक सर्कुलर डिस्क की बात है। मान लो ये सर्कुलर डिस्क है और ये घूम रही है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ सर्कुलर डिस्क रोटेट्स एट 60 rpm। ये जो सर्कुलर डिस्क है वो ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। और वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रही है? वो फ्रीक्वेंसी हमें न्यू गिवन है और वो कितनी है? 60 rpm। rpm का पूरा नाम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर ये सर्कुलर डिस्क 60 रेवोल्यूशन लगा रही है, 60 चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। यहां देखिए, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, लेकिन बात मिनट के अंदर नहीं होती, कभी भी बात होती है सेकंड के अंदर। तो आरपीएम को हमें आरपीएस के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। ये पर मिनट है, पर मिनट, पर का मतलब तो डिवाइड होता है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। पता चला? 60 से 60 कैंसिल हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1 आरपीएस। ये है सर्कुलर डिस्क की फ्रीक्वेंसी, कि ये जो चीज है, अगर ये सर्कुलर डिस्क है और अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो 1 सेकंड के अंदर वो 1 रेवोल्यूशन ले रहा है। इसका ये मतलब है, ठीक है। अब इतनी दो चीजें हमें गिवन है। उसके बाद a coin of 18 gram is placed at the distance of 8 centimeter from the center। अब तो मुझे बताओगे, मान लो ये कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है, और ये सर्कुलर डिस्क है, ये घूम रही है ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहां पे, इसका तो सेंटर ही हो गया ना, मैं इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर कहीं पर भी, यहां 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 कहीं पर भी एक कॉइन रख देता हूं। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अगर ये सर्कुलर डिस्क घूम रहा है तो उस सर्कुलर डिस्क के साथ ये कॉइन भी घूमेगा क्या, या गिर जाएगा? गिर जाएगा या उसी के साथ घूमेगा? गिर जाएगा। ये तुम करके भी देख सकते हो। मैंने इस सर्कुलर डिस्क को घुमाना है और ये कॉइन है, उसको सेंटर से 8 सेंटीमीटर के ऊपर रख देना है। अब तो मुझे बताना कि गिरता है या चलता है। ये घूम रहा है, रख दिया, ये तो गिर गया। ये तो गिर गया, इसका मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में गिरा या फिर घूमते घूमते ऐसे गिर गया। और ये चीज स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी ना। और घूमती हुई बॉडी को स्ट्रेट ले जाने के लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसका मतलब यह है कि अगर सर्कुलर पाथ कोई भी हो, डिस्क है, अगर वो घूम रहा है और इसके ऊपर मैंने 8 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी एक कॉइन रख दिया जिसका मास हमें गिवन है, वो 8 सेंटीमीटर का कॉइन एक बार तो इसके साथ घूमेगा, लेकिन बाद में इसके ऊपर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ये तुम घर पे करके भी देख सकते हो। तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें निकालनी है। पता चला? अब हमें और क्या गिवन है? तुम्हें मास गिवन है, तुम्हें डिस्टेंस गिवन है। आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये आर है, मतलब जिस सर्कुलर पाथ में कॉइन घूमने की कोशिश करेगा उसका रेडियस आर 8 सेंटीमीटर तुम्हें गिवन है, ठीक है। अब और चीज क्या गिवन है तुम्हें मास गिवन है।
कोइन का कितना गिवन है 18 ग्राम। 18 ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दो। 18 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। इस तरीके से हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम्हें क्या निकालना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब हमें ये जो v है ये तो गिवन ही नहीं है। चलो r तो गिवन है 8 सेंटीमीटर कि वो जो कॉइन है हमने रखा है वो कौन से दायरे के अंदर घूमने की कोशिश करेगा, वो दायरा 8 सेंटीमीटर का है। ये r गिवन है, कॉइन का मास हमें गिवन है, बात रह गई v की। क्या हमें कॉइन की वेलोसिटी गिवन है? कॉइन की वेलोसिटी तो गिवन नहीं है। कॉइन की वेलोसिटी निकालनी है, v का फॉर्मूला होता है ओमेगा r, होता है ये फॉर्मूला। इस वैल्यू को यहां पर रख दो, F इज इक्वल टू m, v की जगह पर ओमेगा r लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर और ये डिवाइड में r। पहले सीखा, r से r कैंसिल हो जाएगा, F की वैल्यू किसके बराबर आ गई m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आ गई। ठीक है, अभी भी हमें m पता है, r पता है, ओमेगा तो फिर भी नहीं पता। ओमेगा का मतलब क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, वो तो हमें पता ही नहीं। हमें क्या पता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है ना। एक फॉर्मूला और होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है। इस ओमेगा को यहां पर रख दो, देयरफॉर F इज इक्वल टू m, ओमेगा को यहां पर रखो 2 पाई न्यू का स्क्वायर और ये r, तो ये F हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m इंटू में r। ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, पाई 22/7 होता ही है। न्यू फ्रीक्वेंसी अब हमें गिवन है कितनी 1 rps, यहां पर पुट कर देंगे। बात रह गई मास की, मास भी हमें गिवन है केजी के अंदर, वो यहां पर पुट कर देंगे। बात रह गई r की, रेडियस भी हमें गिवन है, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना मास जो रेडियस है उसको 8 सेंटीमीटर पुट नहीं करना, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 8 इंटू 10⁻² मीटर, फिर उसको यहां पर पुट करोगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालोगे। क्लियर है? और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछी जाती तो ऐसे ही निकालते या कोई और तरीका होता? ऐसे ही निकालते, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होती है वो तो सेम होती है, mv²/r। निकालने का टेक्निक यही रहेगा। पता चला? ठीक है, नोट करो इसको। कब कर दो? उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें ही करने। लिखो, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, a body of mass 0.1 kg is being rotated in the circular path. A body of mass 0.1 kg is being rotated in a circular path, is being rotated in the circular path of diameter 1.0 meter on a of diameter 1.0 meter on a frictionless horizontal plane, on a frictionless horizontal plane by means of a string, by means of a string, by means of a string, full stop. It performs it performs 10 revolution in 31.4 second. It performs 10 revolution in 31.4 second. Full stop. Calculate the centripetal force acting on the body. Calculate the centripetal force acting on the body. देखो,
a body of mass 0.1 kg is being rotated in the circular path of diameter 1.0 meter on the frictionless horizontal plane by means of a string. एक मेरे पास मास है, मान लो ये धागा है, स्ट्रिंग है कोई भी, उस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक मास लटका रखा है, ठीक है, और इस चीज को मैं यहां से पकड़ के ऐसे करके घुमा रहा हूं सर्कुलर पाथ में। अब तुम्हें इस बॉडी का मास गिवन है, बॉडी का मास कितना गिवन है 0.1 kg, ठीक है, और ये जिस सर्कुलर पाथ में गिवन है कि जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है तुम्हें उसका डायमीटर भी गिवन होगा। डायमीटर कितना गिवन है इसमें 1.0 मीटर, यही गिवन है। हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती, हमें रेडियस की जरूरत होती है, और वो रेडियस कैसे निकालोगे 0.5 मीटर, आधा हो जाएगा डायमीटर का। तो मेरे पास एक धागा है, स्ट्रिंग है, और उसके साथ मैंने एक वेट लटका रखा है जिसका मास तुम्हें गिवन है 0.1 kg, और उसको तुम ऐसे करके घुमा रहे हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ बनेगा, उसका रेडियस पता चलेगा, यहां से डायमीटर गिवन है, रेडियस पता लगा लो, ठीक है। उसके बाद इट परफॉर्म्स 10 रेवोल्यूशन इन 31.14 सेकंड। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलती है, वो जो पत्थर है वो 10 रेवोल्यूशन 31.4 सेकंड के अंदर पूरा करता है, यानी 31.4 सेकंड के अंदर उसके 10 रेवोल्यूशन पूरे होते हैं। ये जो लाइन जो तुम्हें गिवन है ना, यहां से तुम निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। 5 पेन 25 के हैं, तो एक पेन का प्राइस कितना हुआ 5 ही हुआ। कैसे निकाला 25 के नीचे 5 ले गए। वही बात है, अगर इतने सेकंड के अंदर इतने रेवोल्यूशन है तो एक सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशन हुए 1 सेकंड के अंदर हुए 10 डिवाइडेड बाय 31.4 रेवोल्यूशन, इतने ही हुए। ये जो चीज आई है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड, अगर तुम ध्यान से देखो, यानी 10 डिवाइडेड बाय 31.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और इसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो इस सेंटेंस से तुम्हें लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये भी तुम्हें गिवन है एक तरीके से। उसके बाद कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv² डिवाइडेड बाय r। v तो हमें गिवन ही नहीं है, m गिवन है, r गिवन है, v गिवन नहीं है। v को कन्वर्ट कर दो, v को हम क्या लिख सकते हैं ω² r² डिवाइडेड बाय r, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि v ω होता है। r से r कैंसिल हो गया, फिर ये फोर्स कितनी आ गई mω² r, यही आ गई। चलो ठीक है, m की वैल्यू हम पुट कर देंगे, r की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओमेगा का मतलब तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन ही नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा को चेंज कर दो, क्या हम ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हैं क्या? एक ही बात है, तो यहां पर सॉल्व कर दो इसको, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर m इंटू में r, चीज तो वही आ गई। 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7, फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू को तुम यहां पर पुट करोगे ऐसे, मास, मास की वैल्यू को तुम यहां पर पुट करोगे, रेडियस, रेडियस की वैल्यू को तुम यहां पर पुट करोगे, सारी वैल्यू को पुट करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर लिखो, इसका आंसर है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। इसको सॉल्व करना और ये वाला आंसर निकाल के जरूर देखना, ठीक है, नोट करो इसको।